बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर यह पैगाम तुम तक पहुंचा है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं। खुदा ने तुम्हें इस पैगाम के लिए चुना है। जो लोग इसे सुन रहे हैं वे खुशकिस्मत हैं, क्योंकि यह पैगाम मामूली नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ बन सकता है। जरा सोचो, क्या यह दुनिया सिर्फ खाने पीने, पैसा कमाने और भौतिक चीजों के लिए बनाई गई है? नहीं, क्योंकि जो बात आज तुम्हें बताई जा रही है वो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। तुम सोचते हो कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, लेकिन क्या यह सच है? कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें गुस्सा आया और तुमने ऐसा कुछ कर दिया जिसका पछतावा हुआ? देखा जाए तो इस दुनिया में हर चीज का एक मकसद होता है। आग अगर चूल्हे में जले तो खाना पकता है, लेकिन आग बेकाबू हो जाए तो सब कुछ जला सकती हैं। सवाल यह नहीं कि आग अच्छी है या बुरी, सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। ठीक वैसे ही तुम्हारे अंदर की ताकतें, गुस्सा, लालच, मोह, अहंकार, ये तुम्हें बर्बाद कर सकती हैं या फिर तुम्हें ऊंचाई पर ले जा सकती हैं। अगर तुम कुरान और हदीस की रोशनी में देखो तो तुम्हें हर चीज का हल मिलेगा। अल्लाह ने इंसान को ताकतें दी हैं, लेकिन उनके साथ यह भी बताया इन्हें कंट्रोल कैसे करना है। गुस्सा अगर गलत चीज के लिए हो तो नुकसान करता है, लेकिन अगर यह जुल्म के खिलाफ हो तो यही इंसाफ का हथियार बन जाता है। अब सोचो, तुम्हारे अंदर की यह ताकतें तुम्हें गिरा रही हैं या ऊपर उठा रही हैं? तुमने सुना होगा, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा पहले इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे। उनका गुस्सा इतना तेज था कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने निकले थे। लेकिन जब यही गुस्सा हक की राह पर लगा तो वह इस्लाम के सबसे ताकतवर खलीफा बन गए। गुस्सा वही था, बस उसकी दिशा बदल गई। अब सोचना तुम्हारा काम है, तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कहां लेकर जा रही हैं। अल्लाह ने तुम्हें यह पैगाम सुनने का मौका दिया है। यह मौका बार बार नहीं आता। क्या तुम इसे अनसुना कर दोगे या इसे अपनी जिंदगी बदलने का जरिया बनाओगे? याद रखो, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक मौका है, लेकिन जिस दिन मौत सामने होगी उस दिन अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। क्या तुम इस पैगाम को दिल से कबूल करोगे? क्या तुम अपनी बर्बादी से बचकर सही रास्ते पर चलोगे, या फिर इसे नजरअंदाज करोगे और वही गलती करोगे जो कई लोग कर चुके हैं? अगर गुस्सा, लालच, अहंकार और वासना हमारे अंदर है तो इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि यही असली आजमाइश है। अल्लाह ने इस दुनिया को इम्तिहान की जगह बनाया है। जो ताकतें हमें दी गई हैं वो या तो जन्नत की सीढ़ी बन सकती है या जहन्नम की आग। अब शैतान की चालों को समझो। वह तुम्हें गुनाह की तरफ क्यों धकेल रहा है? क्यों चाहता है कि तुम उससे में ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हें ही नुकसान हो? क्यों वह तुम्हें लालच और अहंकार में डालता है? ताकि तुम्हारा ईमान कमजोर हो जाए। क्योंकि शैतान खुद इसी रास्ते पर चला था। उसे गुरूर था। उसने सोचा कि यह अल्लाह के हुक्म को ठुकरा सकता है, और उसका अंजाम क्या हुआ? आज वही शैतान चाहता है कि तुम भी वही गलती करो। लेकिन सुनो, अगर तुम चाहो तो शैतान की हर चाल को नाकाम कर सकते हो। कैसे? अल्लाह ने तुम्हें एक और ताकत दी है, सोचने और समझने की ताकत। शैतान तुम्हें गुस्सा दिला सकता है, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा कि तुम उस गुस्से का क्या करोगे। वो तुम्हें लालच में डाल सकता है, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा कि तुम उस लालच को नेक राह में लगाओगे या गुनाह की तरफ। यही फर्क है एक कामयाब इंसान और एक गुनहगार इंसान में। कामयाब इंसान अपने नफ्स को काबू में रखता है, गुनहगार इंसान अपने नफ्स का गुलाम बन जाता है। अब तुम्हें तय करना है, तुम कौन हो। अगर यह पैगाम तुम तक पहुंचा है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं, अल्लाह ने तुम्हें इसे सुनने के लिए चुना है। अब सवाल यह है, क्या तुम इसे सिर्फ सुनोगे या इसे अपनी जिंदगी बदलने का जरिया बनाओगे? सोचो, क्या तुम अपने नफ्स के गुलाम बन चुके हो? क्या तुम अपने गुस्से, लालच, अहंकार और इच्छाओं को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, या फिर तुम इन्हें कंट्रोल करके अपने ईमान को मजबूत कर रहे हो? याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें एक मुकम्मल इंसान बनाकर भेजा है। तुम्हारे पास ताकत भी है और इसे कंट्रोल करने की सलाहियत भी दी गई है। अब यह तुम पर निर्भर करता है, क्या तुम इस ताकत का सही इस्तेमाल करोगे या इसे अपनी बर्बादी का जरिया बनाओगे। अब तक तुमने समझ लिया कि गुस्सा, लालच, मोह, अहंकार और वासना, यह सब अल्लाह की दी हुई ताकतें हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए। कैसे ऐसा किया जाए कि यह ताकतें हमें गुमराही की तरफ ना ले जाएं, बल्कि हमें ऊंचाई पर पहुंचाएं।
कैसे कंट्रोल करें अपने नफ्स को? देखो, शैतान तुम्हें फौरन गुस्से में डाल सकता है, लालच दे सकता है, अहंकार से भर सकता है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें एक हथियार दिया है, सब्र, धैर्य और सोचने की ताकत। गुस्से में हो तो तुरंत बैठ जाओ, अगर बैठने से भी गुस्सा ना जाए तो लेट जाओ। जब लालच आए तो सोचो, जो कुछ अल्लाह ने दिया है क्या वह कम है? जब मुंह जकड़ने लगे तो याद करो, यह दुनिया कितनी फानी है। जो सबसे अमीर थे वह भी खाली हाथ चले गए। जब अहंकार बढ़ने लगे तो याद करो, शैतान को उसकी इबादत ने नहीं बल्कि उसके अहंकार ने बर्बाद किया था। जो सोचता है मैं सबसे ऊपर हूं, वो गिरने के लिए ही उठता है। जो अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह उसे ऊंचा कर देता है। क्या तुम वाकई अपने नफ्स को कंट्रोल करना चाहते हो, या तुम चाहते हो कि यह ताकतें तुम्हें बर्बाद कर दें? अब सवाल यह उठता है, कैसे अपने नफ्स को ट्रेन करें ताकि यह हमारे कंट्रोल में रहे, ना कि हम इसके गुलाम बन जाएं। अगर तुम सच में यह जानना चाहते हो कैसे गुस्से को ताकत बनाया जाए, कैसे लालच को नेक राह पर लगाया जाए, कैसे अहंकार को झुकाया जाए और कैसे मोह को अल्लाह की तरफ मोड़ा जाए, तो यह पैगाम तुम्हारे लिए बहुत अहम होने वाला है। क्या तुम तैयार हो? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो, हमें और जानना है, और अगली वीडियो में हम इसे विस्तार से समझेंगे। अगर यह पैगाम तुम्हारे दिल तक पहुंचा हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि शायद किसी की जिंदगी सिर्फ एक सही पैगाम से बदल जाए।